भारत एक परिचय। सबसे पहली बात इसमें ये आती है कि भारत का नाम भारत, आर्यवर्त, हिंदुस्तान और इंडिया नाम कैसे रखाया। दोस्तों, जब आप बचपन रहे होंगे तो आपका भी नाम अलग अलग होगा, घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, और दोस्तों के बीच जो नाम होता है वो अलग होगा। वो चिढ़ाने के लिए अपने हिसाब से मोटू पतलू जो भी है, आप पतला है तो पतलू, मोटा है तो मोटू, लंबा है तो लंबू, अपने हिसाब से वो नाम रख देते हैं। तो हर व्यक्ति का 2 या 3 नाम होता है। तो इसी टाइप से अपना देश का भी 4 नाम है। पहला नाम आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। तो दोस्तों, आर्यवर्त नाम ये कैसे पड़ा? तो सबसे पहले भारत में जो रहते थे आर्य लोग, उन्हीं के नाम पे आर्य से आर्यवर्त कहलाया। आर्य से आर्य लोग रहते थे, तो इसलिए इस जगह का नाम आर्यवर्त कहलाने लगा। और अगला जो नाम है भारत, तो भारत जो है आर्य लोगों के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे उनका नाम था भरत, और भारत के आधार पे ही इस देश का नाम भारत रखा गया है। आर्य लोगों के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे उनका नाम था भरत, और भारत के आधार पे ही इस जगह का नाम, इस देश का नाम भारत कहलाया। अगला है नाम हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम कैसे रखाया? तो दोस्तों, वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान है, वैदिक आर्य जो थे, आर्य लोग थे, उनका रहन सहन सिंधु घाटी के आसपास था। ये लोग सिंधु घाटी में रहते थे, लेकिन ईरानियों ने सिंधु घाटी को हिंदू नदी बोला। ईरान के जो लोग भाई बंधु थे, वो सिंधु घाटी को सिंधु घाटी ना कह के हिंदू नदी बोलते थे। और दोस्तों, इसका जो पहला जो लेटर है हिंदू, इसे पकड़ के ही हिंदू से हिंदुस्तान किया गया। यानी कि ईरान लोग जो सिंधु घाटी को हिंदू नदी बोलते थे, और हिंदू नदी से ही इस देश का नाम हिंदुस्तान रखा गया है। तो ईरानियों लोग, ईरान के जो लोग थे, हम लोग का नाम जो रखा गया है देश का, वो हिंदुस्तान इन्हीं के द्वारा रखा गया है। अगला नाम है इंडिया। तो दोस्तों, इंडिया नाम कैसे रखाया है? तो यूनानियों ने, हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा रखा गया। इसका पहला लेटर ई से स्टार्ट होता है, और यूनानियों, इसका पहला लेटर यू से स्टार्ट होता है। दोनों अलग अलग देश हैं। और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस बोला, इंडस नदी, सिंधु नदी को ये इंडस बोलते थे, और इंडस के आधार पे ही इस देश का नाम इंडिया रखा गया। यानी कि यूनानियों ने इस देश का नाम इंडिया रखा, और ईरानियों के द्वारा इस देश का नाम हिंदुस्तान रखा गया है। तो आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, ये नाम कैसे रखा गया है अपना देश का, ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 इंच, कहीं कहीं इसे मिनट भी बोलता है, 6 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश है, और 68 डिग्री 7 इंच या 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है ये। भारत का अगर कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन कहीं कहीं आपको 32,87,262 वर्ग किलोमीटर भी देखने के लिए मिलता है। तो दोनों एक ही है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं या दोनों को ध्यान में रख सकते हैं। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है, यानी अपना भारत का कुल जगह हिस्सा यही है जहां हम लोग रहते हैं। उत्तर से दक्षिण की दिशा में भारत की लंबाई 3055 किलोमीटर। ठीक है, नहीं समझे? देखिए, ये जो डायग्राम है, ये इधर आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम, उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो बोला गया है उत्तर से दक्षिण, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई 3055 किलोमीटर है, और पूरब से इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है, पूरब से पश्चिम के बीच के
कुल दूरी है 2933 किलोमीटर। ठीक है। भारत का कुल जनसंख्या 2011 में जो जनगणना हुआ उनके अनुसार अगर बोला जाए तो ये आंकड़ा आपको यहाँ से देख सकते हैं, 1,91,93,422 कुल जनसंख्या है भारत का 2011 जनगणना के अनुसार। अगर यहीं पे हम छोटी सी बात जोड़ दें तो सबसे आबादी वाला देश की बात कर रहे हैं तो वो है चाइना, सेकेंड नंबर में आता है भारत और शायद थर्ड नंबर में अमेरिका आता होगा। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य अगर भारत के अंदर की बात करें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है तो वो है उत्तर प्रदेश यूपी का, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है भारत का वो है सिक्किम। अगला पॉइंट, भारत में अभी वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। यहीं पे अगर साक्षरता दर की बात की जाए, भारत में कितने भाई बहन ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हुए हैं, तो अभी संख्या इसकी 74.4% है। 2011 में जो जनगणना हुआ उनके अनुसार, अब जो 2021 में जनगणना हुआ उनके अनुसार डाटा थोड़ा चेंज होगा, लेकिन ये हम पुराना वाला डाटा के आधार पे आपको हम बता रहे हैं। लिंगानुपात की बात की जाए तो 940 बाई 1000 940 बाई 1000। इसका मतलब क्या होता है, 1000 बोका पे 940 लड़कियां हैं। यानी कि कहने का मतलब है 1000 जो लड़का है उन पे 940 लड़के की संख्या के, अगर लड़का की संख्या जहाँ पे 1000 है तो वहाँ पे लड़कियां की संख्या 940 है, यानी कि 60 लड़कियां कम है। यानी कि इसमें लड़का में 60 लड़का ऐसे रहेगा जो कुंवारा ही मरेगा, क्योंकि यहाँ पे लड़कियां 60 कम है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा की सीटें की बात की जाए तो लोकसभा में टोटल 545 सीटें हैं और राज्यसभा में कुल 250 सीटें, इसे काट दीजिए, 250 सीटें हैं। तो दोस्तों वर्तमान में जो अभी है टोटल 245 सीटें हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 245 सीटें वर्तमान में हैं, लेकिन राज्यसभा सदस्यों के द्वारा 233 सदस्य को नामोमित किया जाता है। ठीक है, चुना जाता है 233 सदस्य को। अब 12 सदस्य ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। 233 कौन चुनेगा, तो राज्यसभा के सदस्य जो है वो चुनेंगे। अब 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। दोनों को आप जोड़िएगा तो ये 245 हो जाएगा। 3 और 2 5, 3 और 1 4, आइए 245। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अगला, देखिएगा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। ये आप सिर्फ एक नज़र आप देख लीजिए, आपको तो याद ही होगा ये सब अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो। भारत के चिन्ह है, जो भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय पक्षी भारत के मोर है, राष्ट्रीय पुष्प, ये रिवीजन के लिए हम रिवीजन के मकसद से ये सब लिख दिए हैं। राष्ट्रीय पुष्प राष्ट्रीय जो फूल है ये कमल का है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वृक्ष है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। आगे देखिएगा राष्ट्रीय गीत, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय भाषा, हम लोग का जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है और राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा नदी है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है और राष्ट्रीय पशु बाघ है। अब भारत का राष्ट्रीय जो पंचांग है वो शक संवत है। आगे है राष्ट्रीय फल, फल कौन सा है राष्ट्रीय फल, तो ये है भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है। राष्ट्रीय खेल, यहाँ पे खेल होगा, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है और राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। भारत का राष्ट्रीय जो पुरस्कार है, जो सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है वो है भारत रत्न और राष्ट्रीय वाक्य जो है वो है सत्यमेव जयते। अगला पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय ध्वज, इसे ध्यान से देखिएगा। ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं इससे भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये थ्योरी है, थ्योरी से ही क्वेश्चन बनता है। इसमें आप जो देख रहे हैं दोस्तों, इससे तकरीबन 5-6 क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज,
भारत का राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। भारत का जो राष्ट्रीय तिरंगा है, अपना जो तिरंगा है, उसे 22 जुलाई 1947 को मान्यता मिली। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात की अगर बात की जाए, लंबाई और चौड़ाई की अगर बात की जाए, लंबाई और ब्रीथ की, तो ये 3:2 है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम में आता है। ये अपना जो तिरंगा है, इसकी लंबाई है 3 और इसकी जो चौड़ाई है ये 2 है। राष्ट्रीय ध्वज में कुल 24 तिलियां होती है। जो तो दोस्तों ये बीच में आप देख रहे हैं, ये लाइनें जो खींची है, ये टोटल 24 तिलियां होती है, ना कम होगी ना ज़्यादा, ये फिक्स है। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये अपना जो तिरंगा है, इसमें पहला कलर है सफ़ेद, हरा, केसरिया। यहाँ से देख सकते हैं केसरिया, सफ़ेद और ये हरा। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है उसका रंग हमेशा नीला होता है। और राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। यही कुछ बेसिक से इम्पोर्टेंट बात है, इसे आपको हमेशा ध्यान में रखना है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद उपनिषद से लिया गया है। भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को मान्यता दे दी थी। और सत्यमेव जयते जो है देवनागरिक लिपि में लिखा हुआ है। धर्म चक्र के दाएं तरफ, दाएं बाएं, दाएं का मतलब होता है राइट साइड, बैल का निशान है और दाएं यानी कि लेफ्ट साइड घोड़े की आकृति देखने के लिए मिलता है। अगला टॉपिक है भारत का राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय जो गान है वो है जन गण मन। इसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। भारत का जो राष्ट्रगान है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, मान्यता दे दी थी। राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता, खूब पूछता है सब क्वेश्चन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। फिर से एक बार हम इसे रिवीजन कर देते हैं क्योंकि इसमें सारा टॉपिक जितने भी पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, इसे लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसे अपनाया गया है भारत सरकार के द्वारा 24 जनवरी 1950 को। लेकिन ये पहली बार कब गाया गया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान होगा जन गण मन, ये मान्यता दे दी थी भारत सरकार ने। लेकिन इसे पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, बहुत पहले ही गाया गया था। और कब गाया गया था, कहाँ गाया गया था? तो कांग्रेस का जब कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था वहीं पे ये जन गण मन पहली बार गाया गया था। राष्ट्रीय गान में 5 पद होते हैं। जन गण मन को 22 सेकेंड में गाना होता है। इसे 22 सेकेंड में आपको ख़त्म करना है। ये अपना रूल है भारत का। जन गण मन 22 सेकेंड में गाया जाता है। अगला टॉपिक भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। जैसे राष्ट्रीय गान जन गण मन है तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसे ठीक इसी तरह से होगा। इनका जो लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। गीत का भारतीय राष्ट्रीय गीत का बंकिम चंद्र चटर्जी है और राष्ट्रीय गान का रविन्द्रनाथ टैगोर है। यह गीत आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। डायरेक्ट पूछता है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। जो किस भाषा में लिखा हुआ है? तो बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। पहली बार राष्ट्रीय गीत 1896, ये भी कोलकाता में गाया गया था। ये गाया गया था 1896 ईस्वी में। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उनका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो श्री अरबिंदो के द्वारा ये अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को मान्यता दी। राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार वर्ष का पहला माह अप्रैल है। क्वेश्चन में आता है वर्ष का पहला माह राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार अप्रैल है और अंतिम माह मार्च है। इसे हिंदी में फागुन भी बोलते हैं। भारत का पंचांग शक संवत पर आधारित है। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था।
अगला टॉपिक है भारत में जनगणना। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुआ था। 1872 ईस्वी में ही ये निर्णय लिया गया था कि भारत में हर 10 वर्ष पे जनगणना होगा। तो भारत में जनगणना का प्रारंभ 1872 ईस्वी में हुआ था। अब पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहली बार जनगणना भारत में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष के बाद होता है। हर 10 वर्ष पे ही जनगणना स्टार्ट होगा, यानी कि 2011 में जनगणना हुआ, तो अब 10 वर्ष के बाद ही यानी कि 21 में जनगणना हो रहा होगा। इसका आपको कुछ दिन के बाद सारा डाटा आपको पता चल जाएगा, कितना जनसंख्या है, कितना साक्षरता दर, कितना लिंगानुपात है, सब आपको पता चल जाएगा। 2011 में भारत में 15वीं जनगणना थी। 2011 में जो जनगणना हुआ भारत में वो कैमा नंबर का था, तो वो 15वीं थे। अब जो होगा वो 16वीं होगी। ठीक है, तो यही कुछ भारत एक परिचय से रिलेटेड सारे इसमें जितने भी टॉपिक हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसे बार बार देखना है। रटने की कोई ज़रूरत नहीं, बार बार देखिए, आपके दिमाग में जाके सेट हो जाएंगे। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप कंपटीशन के तैयारी करते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।